बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आयत ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका लेक्चर भी मौजूद है। सरदस सिर्फ इतना आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, आप ये देखें इसमें लिल्लाही जो कुछ आसमानों में जो कुछ ज़मीनों में। अब यहाँ पे स्पेसिफ़िक करके हमें नहीं बताया क्या क्या आसमान में क्या क्या ज़मीन में, ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि आप के पास जो सलाहियत है, जो ताकत है, उस एतबार से आप सर्च करो, आप ढूंढो। तो ये उलूम जो है, जिसे किसी ज़माने में इसका नामो निशान भी नहीं था, आज देखें आप, कोई फ़िज़िक्स में, कोई अप्लाइड फ़िज़िक्स में, कोई केमिस्ट्री में, कोई अप्लाइड केमिस्ट्री में, इसी तरीके से हिस्ट्री, इस्लामियात, तरह तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें तो वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। वो बुनियादी तौर पे उलूम का जो इल्म हासिल करने के लिए हमारे लिए ज़राए हैं, ये टूल्स हैं जो हम शूर व आगही पैदा कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने साथ ये भी बता दिया, चाहे तुम ज़ाहिर करो चाहे तुम छुपा दो, यानी आप ज़ाहिर ना करो चाहे ज़ाहिर करो, खुदा तो उन तमाम चीज़ों के बारे में जानता है और उसके मुताबिक तुमसे हिसाब लेगा। इस सेंस में आप देख लीजिएगा कि हम खुदा के सामने बेबस हैं, हम ताकतवर नहीं हैं। इस ज़मीन में बहुत सारे ऐसे नज़रियात सामने आते हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उन तमाम नज़रियात हैं वो बातिल हो जाते हैं, क्योंकि खुदा के मुकाबले में कोई भी इतनी हैसियत उसकी है ही नहीं। तो चीज़ है कि वो खुदा की जो है कुदरत के हवाले से बात करें, यहाँ वाज़े किया है खुदा ने। तो इसलिए हमें अपनी औकात में रहकर अपनी हैसियत को समझना चाहिए। यानी माबूद के सामने हम जब तस्लीम होते हैं तो उस वक़्त हमारे अंदर सिफ़ात पैदा होती हैं। उसकी एक आम सी मिसाल उमूमन ये मुफस्सिरीन देते हैं, कहीं पे भी आप किसी इदारे को आप ज्वाइन करते हैं, बहुत सतही मिसाल है, तो वहाँ पे उस पूरे इदारे का निज़ाम उस वक़्त तक यानी अच्छे अंदाज में चल सकता है जब एक्सेप्टेंस हो, कबूलियत हो। अगर वहाँ कोई ऑर्डर करे आप ओबे ना करें तो उसका हुस्न ख़त्म होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऑर्डर करने वाला मौजूद है। तो अब जब वो आप उसको मानते हैं तो फिर ज़ाहिर है उस इदारे के अंदर जो है उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती बाकी रहती है और वहाँ सीखने, समझने और आगे बढ़ने का अमल जारी व सारी रहता। जो ही उसमें डिस्टर्बेंस हो, यानी कोई माने या ना माने, तो उस वक़्त इदारा तबाह बर्बाद होता है। इस सेंस में हमें यह समझाया गया है खुदा हमारा रब है, खुदा जो है हमारा मालिक है, खुदा जो है कुदरत रखता है। हमारे पास वो कुदरत ही नहीं है। जिस तरीके से इदारे के अंदर जो सरबराह होता है वो तमाम इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता है, उसके पास नॉलेज है, ठीक है। एक आम सतही मिसाल लेते हैं, अगर हम जो है उस कुर्सी पे जाके बैठेंगे तो जो ही कोई मसला पैदा हो तो क्या हम सॉल्व कर सकेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? तबाही है। सेम इसी तरीके से खुदा ने हमें समझाया है, तुम यानी अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो, अपने आप को पहचानो। इसलिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल भी है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो पहले मरहले में अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, मेरे अंदर कितनी सलाहियत है, कितनी ताकत है, ठीक है। जब तक इंसान सेहतमंद रहता है उस वक़्त तक बीमारी के बारे में नहीं जानता है, ठीक है। सेहत की फजीलत नहीं जानता है, सेहत कितनी बड़ी नेमत है। जो ही वो बीमार होता है तो फिर उसे एहसास होता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, इन चीज़ों पे ऑलरेडी पहले बात हो चुकी है। ये ईमानियात का हिस्सा है जो हम अपने अंदर यकीन पैदा करते हैं। वो यकीन खुदा के बारे में भी है, वो यकीन जो है रसूलों के बारे में है, वो यकीन जो है किताबों के बारे में है, वो यकीन जो है हमारा क़यामत के बारे में है। तो
बुनियादी तौर पे वो यकीन पैदा करना। यकीन कैसे पैदा होता है? किसी के कहने से यकीन पैदा नहीं होता है, बल्कि वो यकीन इंसान खुद सोचता है, अपने बारे में सोचता है, खुदा के बारे में सोचता है, रसूलों के बारे में सोचता है, क़यामत के बारे में सोचता है, तो फिर उसके अंदर वो यकीन पैदा होता है। तो उसके लिए कुछ अपने हिसाब से वो एग्ज़ाम्पल ढूंढता है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जब हम उनसे पूछते हैं जी खुदा की रुबूबियत के हवाले से, फ़रिश्तों के बारे में, किताबों के बारे में, तो वो ऐसी बात कहते हैं जिसके पस मंज़र से वो ख़ुद वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा? जो ख़ुद ना समझे तो फिर जो है आगे दूसरे की क्या समझ में आ जाएगी। तो इसलिए खुदा को समझने के लिए इंसान अपनी औकात को पहले देखें, अपनी जो ज़हनी सतह को वो देखें, उसके बाद फिर जो है वो आगे बढ़ें। तो यहाँ पहले भी इस पे बात हो चुकी है।